गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीसीजी। बीसीजी को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि बीसीजी क्या है, ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कब लगाया जाता है, कौन सा स्ट्रेन इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो बीसीजी है, बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो होता है बेसिलस कार्मेट ग्यूरिन, ठीक है। ये एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, ठीक है। एटीन्यूएशन प्रोसेस से बनाया जा रहा है जिंदा बैक्टीरिया से, ठीक है। ये हमें मोस्टली प्रोटेक्ट करता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, लंग्स को छोड़ के जो टीबी हो रहा है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, और सम प्रोटेक्शन, कुछ प्रोटेक्शन करता है पल्मोनरी टीबी से। मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से भी प्रिवेंट करेगा और सम पल्मोनरी टीबी से भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बीसीजी की जो वैक्सीन है वो लेप्रोसी से भी प्रिवेंट करती हैं। लेप्रोसी एक डिजीज़ है, उससे भी प्रिवेंट करेगी। लेप्रोसी से ये 20 से 30% कोई भी पर्सन होगा उसको प्रिवेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जितनी भी जो वैक्सीन्स है, सारी की सारी वैक्सीन्स प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करती हैं। प्राइमरी में भी कौन सा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। लेकिन बीसीजी का जो वैक्सीन है इसको अगर हम ब्लैडर कैंसर में यूज़ कर रहे हैं, ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगी। और बीसीजी की जो वैक्सीन है वो जन्म से लेके 28 दिन तक हम दे सकते हैं। इसकी डोज होगी अमाउंट होगी 0.05 ml, ठीक है, गिवन एट बर्थ। जन्म से लेके 28 दिन तक अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं तो इसकी डोज होगी 0.05 ml, ठीक है। अगर 28 दिन के बाद में दे रहे हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, डोज थोड़ी बढ़ जाएगी, 0.1 ml हो जाएगी। 0.05 से बढ़ के 0.1 ml हो जाएगी 28 दिन के बाद अगर हम दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है साइट। बीसीजी का वैक्सीन हम लगाएंगे कहाँ, तो लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। लेफ्ट अपर आर्म में जो डेल्टॉइड मसल्स हैं आपकी, वहाँ पे लगाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये लेफ्ट अपर आर्म में ही क्यों लगाया जा रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मिटी के लिए लगाया जा रहा है, पहचान के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीसीजी कैसी वैक्सीन है, बीसीजी एक स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन है। इसको आप लगाओगे अपर जो डेल्टॉइड मसल्स हैं अपर लेफ्ट अपर आर्म में, तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें बीसीजी है वो इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है और एट 15 डिग्री एंगल पर, ठीक है। इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं इसको 15 डिग्री एंगल पे। उसके बाद अगर हम बात करें बीसीजी को एडमिनिस्टर किससे करते हैं, बीसीजी को एडमिनिस्टर करते हैं ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज होती है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज से इसको एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर इस सिरिंज को हम ओमेगा सिरिंज भी बोलते हैं, ओमेगा सिरिंज, ठीक है, ओमेगा सिरिंज भी बोलते हैं। और इसी सिरिंज को हम एडीएस सिरिंज भी बोलते हैं, ऑटो डिसेबल सिरिंज, ऑटो डिसेबल सिरिंज। तो बीसीजी को हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज और ओमेगा सिरिंज और एडीएस सिरिंज से लगाते हैं, ठीक है। और सिरिंज का जो निडल है उसका गोज होगा 26 गोज की निडल होनी चाहिए, ठीक है। बीसीजी का वैक्सीन अगर हम लगा रहे हैं तो उसका जो निडल गोज है वो 26 गोज की निडल होनी चाहिए। और इसको मैक्सिमम हम 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम गिवन अप टू 1 ईयर, 1 साल तक हम दे सकते हैं। बीसीजी प्रोटेक्ट अप टू 15 से 20 साल, 15 से 20 साल वैक्सीनेशन करने के बाद ये पर्सन को 15 से 20 साल तक टीबी से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये कैसी वैक्सीन है, ये एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। बीसीजी एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, ठीक है। कैसी वैक्सीन है बीसीजी, बीसीजी एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। इसको डाइल्यूएंट के अंदर मिक्स करना होता है, वो डाइल्यूएंट है नॉर्मल सलाइन, ठीक है। नॉर्मल सलाइन के अंदर बीसीजी को हम मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। बीसीजी को फ्रिज ड्राइड वैक्सीन है, नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करेंगे, उसके बाद जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के बाद इसको घोल कर लगाई जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें बीसीजी की जो वैक्सीन है वो नॉर्मल सलाइन की बजाय डिस्टिल वाटर के अंदर घोली जाएगी या डिस्टिल वाटर के अंदर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो ये अगर वैक्सीन लगाई जाएगी फिर तो ये ईचिंग और रेडनेस वहाँ पे कॉज करेगी, ठीक है। ये एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, इसके अंदर जो डाइल्यूंट मिलाया जा रहा है उसका नाम है नॉर्मल सलाइन। अगर नॉर्मल सलाइन की जगह डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे तो ये पर्सन को ईचिंग और रेडनेस कॉज करेगी, ठीक है।
इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर घोलने के बाद 4 घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड अप टू 4 आवर आफ्टर डाइल्यूशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, डाइल्यूशन के बाद 4 आवर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज अप टू 6 आवर एंड ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द वैक्सीन सेशन अंटिल BCG नॉट डाइल्यूटेड, ठीक है। अनडाइल्यूटेड जो वैक्सीन है, अनडाइल्यूटेड वैक्सीन या फिर अनयूज्ड जो BCG है उसको 6 घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरे दिन तक, एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द वैक्सीन सेशन, वैक्सीन सेशन ख़त्म होने तक 6 घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स आफ्टर BCG, कुछ इवेंट्स होंगे BCG के बाद में कि कौन कौन से इवेंट्स आएंगे, ठीक है। 2 से 3 वीक के बाद पेप्यूल का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे आप अपर आर्म में डेल्टॉइड मसल पे जहाँ पे 15 डिग्री एंगल पे लगा रहे हैं इसको 26 गॉज की निडल से, वहाँ पे क्या होगा, 2 से 3 वीक के बाद पेप्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये पेप्यूल फॉर्मेशन होने के बाद 6 से 12 वीक पे स्कार फॉर्मेशन होगा, 6 से 12 वीक पे, ठीक है। उसके बाद 18 से 14 वीक पे मॉन्टेक्स टेस्ट आपका पॉजिटिव आ सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जिंदा बैक्टीरिया डाला जा रहा है। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, लिम्फ एडिनाइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। और BCG को जिससे हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस स्ट्रेन का नाम है, स्ट्रेन का नाम याद रख लेना, दानिश 1331 स्ट्रेन, दानिश 1331 स्ट्रेन, इससे हम इसको बना रहे हैं, दानिश 1331 स्ट्रेन, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे ये लिम्फ एडिनाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ BCG की अगर हम बात करें तो BCG 2 टाइप की हो सकती हैं, डायरेक्ट BCG और एक इनडायरेक्ट BCG। डायरेक्ट BCG वो होती हैं जिसको हम विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट काम में ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट काम में ले रहे हैं। BCG गिवन डायरेक्टली विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट, और इसको 1 साल तक वैक्सीनेशन के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन में जो यूज़ कर रहे हैं वो उसकी बात चल रही है यहाँ पे, यूज्ड अप टू 1 ईयर फॉर वैक्सीनेशन। उसके बाद एक होती है इनडायरेक्ट BCG। इनडायरेक्ट BCG जो होती है उसको आफ्टर मॉन्टेक्स टेस्ट हमें यूज़ में लेना होता है। पहले मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद में जो BCG का वैक्सीन है उसको यूज़ में लेंगे, और इसको भी 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। ये हो गया आपका BCG।